नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे रिट L2 साइंस से संबंधित मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 की, और टॉपिक हमारा रहेगा ऑक्सीजन तथा ऑक्साइड। इससे पहले मैं 5 मॉडल टेस्ट पेपर जो है यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, जिसको आप हमारे चैनल के होम पेज पे जाकर प्लेलिस्टिक में जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह के मॉडल पेपर प्राप्त होते रहें। इसके अलावा हम रिट L2 साइंस से संबंधित ऑनलाइन क्लास भी जो है जारी कर रहे हैं, और उसके हमने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो उनको भी आप जो है चैनल पे आकर वॉच करें और अपनी तैयारी को सुदृढ़ता प्रदान करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल टेस्ट पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ऑक्सीजन के लिए कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार व संयोजकता का मान क्रमशः 8, 16 व 2। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है आवर्त सारणी में अगर हम इसको देखें तो इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका परमाणु भार 16 होता है और संयोजकता का मान इसका 2 होता है। ऑक्सीजन जब ऑक्साइड फॉर्म करता है तो इस पे -2 आवेश आता है, इसलिए इसकी संयोजकता का मान -2 होता है। बी ऑप्शन है ऑक्सीजन अणुचुंबकीय प्रकृति का होता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि जो ऑक्सीजन का विन्यास होता है वो होता है 1s2 2s2 और 2p4। 2p4 का मतलब है कि इसमें p जो उपकोष है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन आने पर इसकी स्थिति ये इस तरीके से रहेगी, ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 और 4 इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो अणु होता है वो अणुचुंबकीय प्रकृति का होता है। तो ऑक्सीजन अणुचुंबकीय होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, तो द्रव ऑक्सीजन का उपयोग रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है, ये भी सही बात है दोस्तों। और डी ऑप्शन है हमारे पास सभी कथन सही है, तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ऑक्सीजन के लिए ये सभी कथन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कीजिए। कॉलम ए में हमें कुछ यौगिक दे रखे हैं और कॉलम 2 में हमें उसके जो है उपयोग दे रखे हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है ए में, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ पर काम आता है? तो अगर इसमें हम देखें तो ये सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग और विरंजक चूर्ण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस ए का जो मिलान होगा वो तीसरे पॉइंट से होगा दोस्तों। आयरन ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है Fe2O3, इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों जंग रोधी लेपन करने में, रेड ऑक्साइड बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो बी जो होगा वो फोर्थ से मिलान होगा। इसी तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सोडा वाटर बनाने में, आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है अग्निशामक के रूप में, और प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग करते हैं, जो जल से अभिक्रिया करके ग्लूकोज या भोजन बनाता है और साथ में ऑक्सीजन गैस हमें देता है। तो इस सी का जो मिलान होगा वो फर्स्ट नंबर के पॉइंट से होगा। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है जिसका सूत्र होता है हमारे पास SO2, इसका मिलान होगा दोस्तों रेशमी, ऊनी और वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। जो रेशमी वस्त्र हैं, सूती वस्त्र हैं, उनको बनाने के लिए उस उद्योग में जो है SO2 का उपयोग करते हैं। इसके अलावा चीनी उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये डी जो होगा वो सेकंड से मिलान करेगा। तो अगर इसमें हम देखें दोस्तों तो ये जो सी ऑप्शन है इसमें वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि जो ए पॉइंट है उसका थर्ड से मिलान होगा, बी पॉइंट का फोर्थ से, और सी पॉइंट का फर्स्ट से मिलान होगा, और डी से सेकंड का। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातुओं की वेल्डिंग करने में किसका उपयोग किया जाता है? धातुओं में जो वेल्डिंग करते हैं, ए ऑप्शन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है एसिटिलीन व ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है एथेन और ऑक्सीजन, और डी ऑप्शन है हमारे पास ओजोन और हाइड्रोजन। तो इसमें दोस्तों एसिटिलीन का उपयोग और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। एसिटिलीन का सूत्र होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH और
ऑक्सीजन का सूत्र आप लोग जानते ही हैं, जो कि O2 होता है। तो ये दोनों का मिश्रण इसका उपयोग किया जाता है और इस ज्वाला का नाम होता है दोस्तों ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला, जिसका उपयोग धातुओं की वेल्डिंग करने में किया जाता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एसिटिलीन वो ऑक्सीजन के द्वारा जो है धातुओं की वेल्डिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑक्सीजन या ऑक्साइड के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो हमारे पास ए ऑप्शन है दोस्तों, ऑक्सीजन गैस व अमोनिया की अभिक्रिया द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों कि ये O2 की जब हम अभिक्रिया कराते हैं NH3 के द्वारा, तो यहाँ पर जो है हमें NO मिलता है। इस NO को ही जो है हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है ऑक्सीजन या ऑक्साइड के संदर्भ में कि नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब इसमें देखते हैं बी ऑप्शन के पोटेशियम क्लोरेट के तापीय अपघटन द्वारा ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो ये पोटेशियम क्लोरेट होता है KClO3। इसकी अगर हम इसको तापीय अपघटन करते हैं यानी इसको गर्म करते हैं हम, और यहाँ पर जो उत्प्रेरक होता है वो भी महत्वपूर्ण है, MnO2 का यहाँ पर जो है उपयोग किया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर हमारे पास जो है हमें KCl मिलता है और साथ में मिलती है ऑक्सीजन गैस। इसमें जो 2 मोल है वो तो KCl के मिलेंगे, 2 मोल लेने पड़ते हैं, और 3 मोल जो है हमें ऑक्सीजन के मिलेंगे। तो ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि पोटेशियम क्लोराइड के तापीय अपघटन द्वारा ऑक्सीजन गैस का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन, SO2 से SO3 यानी SO2 की O2 से क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर जो है SO3 का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया में V2O5 इसका नाम होता है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, इसका उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर हम चलते हैं डी ऑप्शन की तरफ कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये गलत बात है दोस्तों, इसलिए ये असत्य कथन हो जाएगा। यहाँ पर इसमें जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का नहीं होता दोस्तों, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। और इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र जो होता है वो होता है Al2O3 और ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये असत्य कथन है ऑक्सीजन या ऑक्साइड के संदर्भ में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, CO2, SO2 व NO2 की प्रकृति होती है। ए ऑप्शन है उदासीन, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है उदासीन व क्षारीय और डी ऑप्शन है अम्लीय। तो दोस्तों इसमें आप ध्यान रखना कि जो अधातुएं होती है वो O2 से अभिक्रिया करके हमेशा अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि हमारे पास कार्बन है, ये भी अधातु है, सल्फर है, ये भी अधातु है, और नाइट्रोजन है, ये भी जो है अधातुएं होती है और ये O2 से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 और NO2 का निर्माण करती है। तो इसका जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड होते हैं ये तीनों के तीनों ही। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑक्सीजन गैस के लिए सही कथन का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है नीले लिटमस को लाल करती है, बी ऑप्शन है लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, सी ऑप्शन है नीले को लाल व लाल को नीला कर देती है, और डी ऑप्शन है लाल लिटमस को नीला कर देती है। तो ऑक्सीजन गैस जो होती है दोस्तों वो उदासीन प्रकृति की होती है, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस तत्व के साथ ऑक्सीजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। तो दोस्तों अधिकतर केसेस में जो ऑक्सीजन होती है वो मैक्सिमम केसेस में ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। जैसे कि जो सामान्य ऑक्साइड होते हैं उसमें ऑक्सीजन -2 दर्शाती है। इसी तरीके से कुछ यौगिक इसके ऐसे भी हैं जिसमें ये -1 दर्शाती है, जैसे कि O2-2 जो होता है ये पेरोक्साइड होता है, इसमें ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन पे -1 आवेश होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें O2-1 की तो ये होता है दोस्तों सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन पे -12 आवेश पाया जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है दोस्तों कि किसमें धनात्मक दर्शाती है। तो ए सोडियम, बी आयोडीन, सी फ्लोरीन और डी कार्बन। तो इसका जो
फ्लोरीन के साथ यौगिक बनेगा उसका सूत्र होता है OF2 और एक और यौगिक है O2F2। तो इसमें फ्लोरीन का हमेशा आवेश फिक्स होता है, ये -1 आवेश दर्शाता है, इसलिए ऑक्सीजन जो है यहाँ पर धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। OF2 में ऑक्सीजन पे +2 चार्ज होता है और O2F2 में ऑक्सीजन पे +1 चार्ज होता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। फ्लोरीन के साथ जो है ऑक्सीजन जब यौगिक बनाती है तो उस यौगिक में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो धनात्मक होती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, औषधि, मरहम व सफ़ेद पेंट बनाने में किस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? ए जिंक ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है ZnO, बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है Al2O3, सी सोडियम परऑक्साइड जिसका सूत्र होता है Na2O2 और डी आयरन ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है Fe2O3। तो ये जो जिंक ऑक्साइड है ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। ZnO का उपयोग सफ़ेद पेंट, मरहम और औषधि बनाने में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, धातुएं जैसे कि हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर जो ऑक्साइड बनते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? तो हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि जो धातुएं होती है उनके अधिकतर यौगिक जो बनते हैं ऑक्सीजन के साथ यानी जो ऑक्साइड बनते हैं उनकी प्रकृति हमेशा क्षारीय होती है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे हम बात करें सोडियम है, सोडियम O2 से क्रिया करके बनाएगी सोडियम ऑक्साइड जिसका सूत्र होगा Na2O। इसी तरीके से Mg से क्रिया करेगी तो Mg से इसका सूत्र बनेगा दोस्तों MgO। तो ये जो ऑक्साइड बने सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑक्सीजन अणु का बंध क्रम कितना होता है? मतलब ऑक्सीजन का जो अणु का सूत्र है वो O2 होता है, तो इसमें O और O के बीच कितने बंध पाए जाते हैं वो इसका प्रश्न है। तो यहाँ पर अगर हम इसका देखें तो ये इस तरीके से O2 खोल के हम लिख सकते हैं। तो इसमें O और O परमाणु के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है यानी कि इसका जो बंध क्रम होगा दोस्तों वो 2 होगा D में, और इस तरीके से हम इसमें बंध क्रम ज्ञात कर सकते हैं। बंध क्रम ज्ञात करने का सूत्र भी होता है, उसके आधार पर भी हम निकाल सकते हैं MOT के अनुसार। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ऑक्सीजन अणु का बंध क्रम होगा 2। तो दोस्तों आज हमने जो है ऑक्सीजन और ऑक्साइड से संबंधित मॉडल पेपर हल किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने पर जैसे ही मैं आगे मॉडल पेपर और ऑनलाइन क्लास डालूंगा रिट L2 साइंस से संबंधित कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूं और करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और उसको ऑल पर सेट कर दें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।